गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन था उसमें बाई जो एंडोस्पोर था और उसमें स्पोरुलेशन यानी बीजाणु भवन कैसे हुआ उसको डिटेल से समझ लिया था। ठीक है, इसके बाद अपन ने एंडोस्पोर वाला जो मेथड था उसको फिर से स्टार्ट किया था अधिक अच्छे से समझने के लिए, जिसमें अपन ने थोड़ा बहुत पोर्शन कर भी लिया था। उसका थोड़ा बहुत और बच रखा है। एंडोस्पोर की एक तो इनर स्ट्रक्चर, उसका अपन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अपन ने अभी तक तो यही समझा है कि एंडोस्पोर किन परिस्थितियों में बनता है। तो अपन ने बाहर की एक स्ट्रक्चर बनाई थी, बस उसकी इनर स्ट्रक्चर कैसे होती है अभी तक अपन ने उसको नहीं जाना है। तो इस क्लास में अपन एंडोस्पोर की इनर स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो जो एंडोस्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वो विपरीत परिस्थितियों में होता है, और विपरीत परिस्थितियों में बैक्टीरियल सेल का डीएनए या इनर मॉलिक्यूल सिकुड़कर अपने चारों ओर एक हेवी वॉल बना लेता है। ये अपन को पहले से पता है कि बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मॉलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट है या जो जेनेटिक मॉलिक्यूल है, वह सिकुड़कर अपने चारों तरफ एक वॉल, हेवी वॉल बना लेता है, जो किससे मिलकर बनी होती है? डीपीए यानी कि डाई पिकोलिनिक एसिड प्लस कैल्शियम आयंस और पेप्टिडोग्लाइकेन, ये आपस में मिलकर उस सिकुड़े हुए पदार्थ के चारों ओर एक हेवी वॉल बना लेते हैं, भारी परत बना लेते हैं। मिस्र के पिरामिड नाम सुना होगा आपने। मिस्र के जो पिरामिड थे ऐसे, उनसे प्राप्त धूल के कणों से कई हजारों वर्ष पुराने एंडोस्पोर प्राप्त हुए हैं। जो मिस्र के पिरामिड थे, ऐसे आपने डिस्कवरी में देखे होंगे, इनके ऊपर जो धूल के कण चिपके हुए थे, जब उनका अध्ययन किया गया तो उनसे भी कई हजारों वर्ष पुराने एंडोस्पोर प्राप्त हुए। क्या हुए? हजारों वर्ष पुराने क्या मिले? एंडोस्पोर्स मिले, जिनके अनुकूल परिस्थितियों में आने के कारण उनमें अंकुरण या जर्मिनेशन की रिएक्शन फिर से देखी गई। क्या देखा गया? अनुकूल परिस्थितियों में आने पर जर्मिनेशन की रिएक्शन देखी गई। यानी जो एंडोस्पोर आज से कई हजारों सालों पहले बने थे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाए गए थे उस टाइम के बैक्टीरियल सेल द्वारा, वह अब अनुकूल परिस्थितियों के आने के कारण उनमें अंकुरण या जर्मिनेशन की क्रिया देखी गई है। तो अपन इस आधार पर यह बता सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया में खुद को बचाने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को बचाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता होती है, जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर वापस से एक नए बैक्टीरियल सेल को जन्म दे सकती है। क्लियर है यहां तक? अब बनाएंगे अपन एंडोस्पोर की इनर स्ट्रक्चर, कि अंदर से एंडोस्पोर कैसा दिखाई देता है, उसमें कितनी लेयर्स होती है। यहां तक तो क्लियर है सबके? ठीक है।
देखना स्ट्रक्चर कैसी होती है। अपन को पता है कि बैक्टीरियल सेल का इनर जेनेटिक मॉलिक्यूल सिकुड़कर अपने चारों तरफ हेवी वॉल बनाता है। अब हेवी वॉल बनाता है मतलब अपन को इनर स्ट्रक्चर में इसकी हेवी वॉल शो करनी है, जो 3 से 6 तक लेयर्स के रूप में होती है। ये एक लेयर बना चुका मैं, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। 3 लेयर हो गई। ये चौथी लेयर। ये लो, इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है यह एक एंडोस्पोर की इनर स्ट्रक्चर है। अब इसका अपन नामांकन करेंगे ताकि अपन को समझ में आए कि इसमें कौन सी लेयर कहाँ पर उपस्थित है और उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो ये लेयर दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर। सबसे जो बाहर वाली लेयर देख रहे हो आप, यह है एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर। इसके अंदर वाली जो डार्क लेयर देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं आउटर कोट लेयर, यानी बाहरी कोट यानी कवर करने वाली लेयर। फिर आती है ये अंदर वाली, ये वाली, ये है इनर कोट लेयर। 3 लेयर की बात कर चुके हैं अपन। एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर जो सबसे बाहर है, फिर उसके अंदर ये डार्क कलर की है आउटर कोट लेयर, फिर उसके अंदर वाली है इनर कोट लेयर। फिर ये जो मैंने बारीक पॉइंट से शो किए हैं यहाँ पे, ये है कोर्टेक्स कोट लेयर। कोर्टेक्स मीन्स वल्कुट, कोर्टेक्स कोट लेयर। फिर है, अब आ गई इसका जो मुख्य कोशिका है उस बैक्टीरियल सेल की, जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये है कोर वॉल। इसकी ये अंदर वाली है कोर मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर जो है यह है कोर। तो ये अपन ने एक एंडोस्पोर की इनर स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि कितनी सारी लेयर्स एक बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ उसको उपस्थित होकर कवर कर रही है, एक हार्ड लेयर बना रही है। तो अगर अपन गिने तो एक तो ये रही 1 2 3 4 5 6 प्रकार की मेम्ब्रेन्स एक बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रही है। इसीलिए अपन इस बायोटिक एंडोस्पोर की वॉल को सबसे अवरोधी और हार्ड प्रकार की लेयर मानते हैं।
ठीक है, तो ये अपन ने एंडोस्पोर द्वारा विपरीत परिस्थितियों में रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट अपनी विधि आएगी बाई स्पोरेंजियोस्पोर। कौन सी? फर्स्ट नंबर कौन सी थी अपन ने एसेक्सुअल में? बाई कोनिडिया हो गई ये। सेकेंड नंबर पे थी बाई एंडोस्पोर। बाई एंडोस्पोर में अपन ने इसको डिटेल से जाना था और स्पोर बनने की क्रिया यानी स्पोरुलेशन यानी बीजाणु भवन उसको भी अच्छे से समझा 4 स्टेप्स के माध्यम से। फिर अपन ने एंडोस्पोर फिर से लिया ताकि अपन इसकी इनर स्ट्रक्चर को समझ सके। ठीक है, तो 2 विधि तो अपनी पूर्ण हो गई। थर्ड विधि अपन आप पढ़ेंगे बाई स्पोरेंजियोस्पोर्स। बाई स्पोरेंजियोस्पोर्स, इनका जिक्र आई थिंक पहले भी कर दिया होगा आपके सामने। ध्यान से सुनना, यह मोबाइल एवं प्लेनोस्पोर होते हैं। मोबाइल, यहां पे कहां का मोबाइल आ गया? यहां पे मोबाइल का मतलब है सचल, चलायमान, सचल मोबाइल। ठीक है, एवं प्लेनोस्पोर होते हैं। यह जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है यह सचल प्रकृति के और प्लेनोस्पोर होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर द्वारा रिप्रोडक्शन कुछ बैक्टीरियाओं जैसे, एग्जाम्पल है जिन बैक्टीरिया में इस विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके नाम है राइजोबियम एवं क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स। राइजोबियम है और क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स है। इनके मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनमें स्पोरेंजियोस्पोर के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो ब्रांचिंग बैक्टीरिया है उसके फिलामेंट के सिरों पर, ये कैसे बैक्टीरिया है? राइजोबियम कैसा है? रूट नोड्यूल्स में मिलता है, तो ब्रांचिंग बैक्टीरिया है, तो अपन बोलेंगे यह रिएक्शन ब्रांचिंग बैक्टीरिया के फिलामेंट्स के सिरों पर, जैसे मान लो कि ये कोई ब्रांचिंग बैक्टीरिया है, इसके फिलामेंट्स के सिरों पर, जैसे मान लो कि यहां पर स्पोरेंजिया के बनने से शुरू होती है। क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया। ब्रांचिंग बैक्टीरिया है, इसके फिलामेंट्स के अंतिम सिरों पर क्या बन रहे हैं? स्पोरेंजिया बनने से यह क्रिया शुरू होती है, जो बाद में ये जो स्पोरेंजिया बन रहे हैं यह बाद में मुख्य मदर फिलामेंट से अलग हो जाते हैं, यानी यहां से टूटकर ये अलग हो गए। जो मुख्य मदर कोशिका थी बैक्टीरियल सेल फिलामेंट लाइक, उससे ये टूटकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, यह स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, इसके साइटोप्लाज्म में विभाजन होता है, यानी जो इसका साइटोप्लाज्म है उसमें विभाजन होगा और यह स्पोरेंजियोफोर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें?
स्पोर में चेंज हो जाती है। यानी कि जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट हुई ब्रांचिंग बैक्टीरिया के फिलामेंट के सिरों पर, तो स्पोरेंजिया बना। वह स्पोरेंजिया ने अपने साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में विभाजन किया और स्पोरेंजियोफोर में बदल गया। यह स्पोरेंजियोस्पोर अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर एक फिलामेंट लाइक बैक्टीरियल सेल को वापस जन्म दे देता है। जो स्पोरेंजियोस्पोर बना, यह अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर फिलामेंट लाइक बैक्टीरियल सेल को जन्म दे देगा, यानी सेम टू सेम मदर सेल की जैसे। तो इस तरह से स्पोरेंजियोस्पोर्स के माध्यम से कुछ बैक्टीरियल सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया है? राइजोबियम है, क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स इनके मेंबर्स में बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? ठीक है। अब अपन बात करेंगे लास्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लास्ट विधि है बाय सिस्ट फॉर्मेशन। कौन सा है? बाय सिस्ट फॉर्मेशन। 3 टाइप तो अपन ने कर ही लिए हैं। फर्स्ट कोनिडिया, सेकंड एंडोस्पोर, थर्ड स्पोरेंजियोस्पोर। अब 4th टाइप पढ़ेंगे बाय सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट का मतलब है यहां पे पूटी से गोल गोल लड्डू जैसी रचना, ऐसी, लेकिन वो थोड़ी अलग दिखाई देती है। तो आपको नोट्स में ये डायग्राम भी बनाने हैं, जो मैं बना रहा हूं आपके सामने, ताकि समझने में भी आसानी रहे। तो 4th है अपना बाय सिस्ट फॉर्मेशन। यहां पे सिस्ट का मतलब है पूटी। और वो पूटी कैसे होगी, बना देता हूं डायग्राम। कि जैसे मान लो कि किसी बैक्टीरियल सेल का सिकुड़ा हुआ पदार्थ है और उसको एक हेवी वॉल ने कवर कर रखा है, और इसके चारों तरफ भी एक वॉल और बन गई है, ये लो ऐसे। तो इसे बोलेंगे अपन पुटी। हाँ, बनी तो एंडोस्पोर के जैसी ही है, लेकिन एंडोस्पोर की जितनी ये हार्ड नहीं होती। ऐसे। इसी का दूसरा रूप एक और है, ऐसे। अब इसके चारों तरफ ही हेवी वॉल बन जाएगी, ऐसे। सेम वही। तो ऐसे कोई बैक्टीरियल सेल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और सिस्ट का फॉर्मेशन करती है। यह है एक सिस्ट, देख सकते हो आप। इसमें मेन जो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक सबस्ट्रेट है वो भी सेंटर में है। इसने अपने चारों तरफ एक हेवी बॉल बना रखी है, ठीक है। तो इससे अपन बोलेंगे ये है बैक्टीरियल सेल, और ये है सिस्ट। अब ध्यान से समझना, विपरीत परिस्थितियों में बैक्टीरियल सेल का इनर सबस्ट्रेट सिकुड़ कर अपने चारों तरफ एक हेवी वॉल बना लेता है, ऐसे। ये सिकुड़ा हुआ पदार्थ है बैक्टीरियल सेल का, और ये इसके चारों तरफ हेवी वॉल है। यह सिस्ट भी एंडोस्पोर की भांति अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट या अंकुरित होकर
नई बैक्टीरियल सेल को जन्म दे सकता है, जैसे कि एंडोस्पोर में अपन ने पढ़ा है। लेकिन इस सिस्ट में जीन्स का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अपने एंडोस्पोर में जाना, स्पोरुलेशन में जाना था कि इस रिएक्शन पर कुछ जीन्स का कंट्रोल होता है, लेकिन जब सिस्ट जैसी रिएक्शन होती है तो इस पर कुछ जीन का कंट्रोल होता ही नहीं है। ठीक है, अतः यह एंडोस्पोर की भांति उतनी हार्ड भी नहीं होती है। ये जो सिस्ट बनी है यह एंडोस्पोर की जितनी हार्ड स्ट्रक्चर भी नहीं होती है, अर्थात इसे अपन विपरीत परिस्थितियों में खुद को बचाने की एक विधि ही मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि यह सिस्ट मोस्टली कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, तो आपने नाम सुना होगा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया में सामान्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी विधि द्वारा होता है, सिस्ट फॉर्मेशन के माध्यम से ही होता है। इस विधि में या इस रिएक्शन में वह बैक्टीरियल सेल, एजोटोबैक्टर की बैक्टीरियल सेल सबसे पहले बाइनरी फिशन, जिसे बोलते हैं द्विविभाजन, द्वारा विभाजित होती है और दो छोटी छोटी गोल गोल पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है। 2 स्मॉल डॉटर बैक्टीरियल सेल्स में बदल जाती है। ठीक है, यह रिएक्शन एंडोस्पोर से भिन्न होती है, यानी अलग होती है। अलग कैसे होती है मैंने बता दिया पहले ही कि इस पे जीन्स का कंट्रोल नहीं होता है, और ये जो एंडोस्पोर है उसकी बात ही हार्ड स्ट्रक्चर भी नहीं होती है। हालांकि इसको विपरीत परिस्थितियों में खुद को बचाने की विधि ही माना जाता है। दूसरा अंतर क्या हो सकता है वो देखना। एंडोस्पोर का अपन को पता है कि वह विपरीत परिस्थितियों में खुद को बचाने की एक प्रोसेस होती है, एक बॉडी होती है जो उसे सूखा सहन करने, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने, हीट से बचाने यानी तापमान से बचाने के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, लेकिन ये जो सिस्ट है यह ओनली यूवी रेडिएशन प्लस सूखा, ये दोनों चीज ही सहन कर सकती है। यह हीट सहन नहीं कर सकती। ये सारी की सारी चीजें सहन कौन सी स्ट्रक्चर कर रही थी? एंडोस्पोर। लेकिन यहां पे सिस्ट द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है एजोटोबैक्टर में, तो यह सिस्ट ओनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सूखे को ही सहन कर सकती है, लेकिन यह हीट यानी कि टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती है। तो इस तरह से अपन एक एंडोस्पोर और सिस्ट में कंपैरिजन भी शो कर सकते हैं। तो अपन को अब यह पता चल चुका है कि सिस्ट द्वारा भी कुछ बैक्टीरियल सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो एक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में खुद को बचाने के लिए अपनाई गई विधि है, जो एंडोस्पोर से कुछ ही समानता रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें जीन्स का कंट्रोल भी नहीं होता है, यह सूखे हीट को भी सहन नहीं कर पाती है। इसमें क्या स्पेशली क्या हो रहा है? एक बाइनरी फिशन की रिएक्शन हो रही थी, इससे 2 स्मॉल डॉटर सेल्स भी बन रही है। तो इस तरह से अपन बाय सिस्ट फॉर्मेशन के माध्यम से एजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आसानी से समझा सकते हैं। तो आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने डायग्राम भी बनाए हैं, इनको देखकर अपन समझ सकते हैं कि कैसे एक बैक्टीरियल सेल एक सिस्ट या जिसे बोलते हैं पुटी
का फॉर्मेशन करके विपरीत परिस्थितियों में खुद को बचा सकती है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तब यही सिस्ट अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर सेम लाइक पहले वाली बैक्टीरियल सेल में के रूप में जन्म ले लेगी। तो यह आज अपना इस 4th नंबर की रिप्रोडक्शन की विधि के साथ ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका था। आज अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 विधियां या मेथड्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास से अपन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।